गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा था। आज हम चार्ज से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे जो कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ये बहुत ही सिंपल होते हैं। ठीक है। नंबर 1 कि एक वस्तु पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है, यानी कि Q बराबर 1 कूलाम। उस पर समान अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। हमें सबसे पहले न्यूमेरिकल को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि हमें क्या क्या चीजें दी गई हैं, हम उसको लिख लेते हैं। नंबर 1, एक वस्तु पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है, यानी Q बराबर 1 कूलाम। उस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, यानी कि हमें यहाँ पे क्या निकालना है। हमें इस क्वेश्चन में n की वैल्यू निकालनी है। Q बराबर 1 कूलाम हमें दिया है और E की वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। हमारा फॉर्मूला होता है Q बराबर NE। इसमें हमें क्या करना है, n की वैल्यू निकालनी है। तो E कहाँ चला जाएगा, Q के नीचे। तो n बराबर Q अपॉन E। Q बराबर 1 कूलाम, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आती है 6.25 इंटू 10 की पावर 18। क्योंकि 10 की पावर माइनस 19 है, ये नीचे माइनस में ऊपर जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आती है 6.25 इंटू 10 की पावर 18, यानी कि वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। अब नंबर 2 कि कॉपर प्लस पर कितने कूलाम का आवेश है। कॉपर प्लस पर, अब ध्यान दीजिए, कॉपर के ऊपर डबल प्लस बना हुआ है, यानी कि इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन कम है, यानी कि पॉजिटिव है, धनावेशित है। धनावेशित होने का मतलब इसने क्या कर रखा है, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है। अब 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके ही ये क्या बनेगा, कॉपर प्लस। अब 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई है, कमी हो गई है। तो कॉपर प्लस का अर्थ है 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी, अर्थात यहाँ पे n बराबर कितना हो गया है, 2 हो गया है। और फॉर्मूला होता है Q बराबर NE। n की वैल्यू हमें दे रखी है, E की वैल्यू हमें पता है, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कितने कूलाम आवेश, यानी Q हमसे पूछा गया है। तो 2 की जब 1.6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, यानी कि कॉपर प्लस पर 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम का आवेश होता है। अगला क्वेश्चन है, अल्फा कण पर कितना आवेश होता है। अब अल्फा कण पर कितना आवेश होता है ये जानने से पहले आप लोगों को ये जानना पड़ेगा कि अल्फा क्या है। अल्फा क्या है, हीलियम का नाभिक होता है। जब हम हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल देते हैं तब उस समय हमें अल्फा कण प्राप्त होता है। ठीक है, हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉनों को निकालने पर हमें अल्फा कण प्राप्त होता है, या सिंपल भाषा में अल्फा कण हीलियम का क्या होता है, नाभिक होता है। तो अल्फा से ही हमें यहाँ पे पता चल गया कि 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना मतलब n बराबर 2। तो सिंपली हमें फॉर्मूले में रखना है Q बराबर NE। n कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग हुआ है। E की वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो Q बराबर कितना हो गया, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है आप लोगों को। क्या 10 की पावर माइनस 21 कूलाम का आवेश संभव है। हमें कारण भी बताना है। 10 की पावर माइनस 21 कूलाम का आवेश संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि आवेश का सबसे न्यूनतम मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। इससे कम मान होगा तो कोई भी आवेश का अस्तित्व नहीं होता है। तो हमें पता है 10 की पावर माइनस 19 और 10 की पावर माइनस 21 में से कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी बड़ी है। 10 की पावर माइनस 19 बड़ी है और 10 की पावर माइनस 21 क्या है, छोटी है। तो सिंपली हमें यहीं से पता चल जा रहा है कि इससे कम वैल्यू होने के कारण इतने मान
इतने कूलाम क्या है, इतने कूलाम का आवेश संभव नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सेम इसी से रिलेटेड है। क्या 2.4 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम का आवेश संभव है? होगा? नहीं होगा, संभव नहीं है। 2.4 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम का आवेश संभव नहीं है, क्योंकि 2.4 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम जो है वो हमारे मूल आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम का पूर्णांक गुणज नहीं है। देखिए कैसे चेक कर सकते हैं हमें वैल्यू दी गई है 2.4 इंटू 10 की पावर -19 और मूल आवेश का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। 10 की पावर -19 से 10 की पावर -19 कैंसिल और 1 दशमलव से दशमलव हमारा हट जाएगा। 1.6 से 2.4 हम डिवाइड करेंगे तो कितना मान आएगा 1.5 और हमें पता है 1.5 1.6 दशमलव वाले कोई भी मान 1.5 जैसे मान इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान संभव नहीं है। वो तो या तो 1, 2, 3 पूर्णांक गुणज में ही संभव है, दशमलव में संभव नहीं है। इसीलिए 2.4 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम का आवेश संभव नहीं है। अब यदि हमें यहाँ पे 3.2 दिया होता, मान लेते हैं 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम दे रखा है, तो क्या इतना आवेश संभव है? इसको देखिए हम कैसे चेक कर सकते हैं। इसको भी सेम ऐसी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 ये कैंसिल हो गया, दशमलव से दशमलव गया, 16 से 32 कितने बार कट गया 2 बार, यानी कि ये संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि 2 पूर्णांक गुणज होता है। अब देखिए, अब आपको 5 क्वेश्चंस मैंने न्यूमेरिकल 5 क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ। 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा? तो ये कौन से फॉर्मूले से होगा? सेम फॉर्मूला Q बराबर Ne। सेकंड क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। थर्ड क्वेश्चन में भी सेम फॉर्मूला, फोर्थ क्वेश्चन में भी सेम फॉर्मूला और फिफ्थ क्वेश्चन में भी सेम फॉर्मूला लगाना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक आप लोगों का ये वर्क होमवर्क हो जाना चाहिए। थैंक यू।